मूल बेटा आपका पैसा फंसा हुआ था लोगों से लोगों के यहाँ पर। आपका विवाह पूर्व में हुआ था, परंतु अभी आप मायके में हो। बाकी जो आपने प्रश्न पूछे उसका आपको मौखिक उत्तर दे दिया है। वैवाहिक जीवन के निर्णय से संबंधित आपका प्रश्न था। कारण यह है ये सब परेशानियां बनने के पीछे कि आपके घर में दरगाह से आया हुआ जिन्न रह रहा था, उसी से दिक्कत हो रही थी और मानसिक परेशानी इत्यादि जो बनती है, सवाल ऐसा रहता है वो इस जिन्न के कारण लग रहा था। तो शक्ति का बंधन हो जाएगा, मन अच्छे से चल जाएगा, माँ की सेवा करिए और पैसे जो फंसे हुए हैं वो आपको निकलवाते हैं। भेज के बस नाम भेजिएगा अपना। मतलब वो बेटा है ना, 10 साल का बेटा है, तो वो उसके चक्कर में आता रहता है, तो बोलने चलता है, पर मैं ही नहीं बोलती। ठीक है, सब बात लिखी है ना? ठीक है, ये मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को है ना मानसिक टेंशन रहती है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो मैं ऐसा चाहती हूँ, तो मेरा पैसा बहुत अटका हुआ है, मतलब निकल नहीं रहा है, और मेरे हस्बैंड से तलाक हो गया है मेरा, फिर भी वो आते हैं जैसे घर पे बोलते चलते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं रहूँ उनके साथ कि नहीं रहूँ, जैसे क्या कैसा कैसे। अभी कहाँ पे हो? मम्मी क्या बराबर एकदम से ये लिखा हुआ अपने को। क्या हो रहा है? पति क्या बोल रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बोलते, वो ड्रिंक वगैरह करते ना, सुधरता नहीं इसलिए थोड़ा सा। और वो पैसा अच्छा बहुत फंसा है, लोग ले तो लेते हैं, पैसे तो देते नहीं, बहुत उसी की वजह से टेंशन रहती है। बेटा है 10 साल का, तो अभी छोटा है, तो ठीक है। अभी क्या कर रहे हो फिर आप? कुछ काम कर रहे हो? मैं वही करती हूँ, मैं मतलब पैसा इंटरेस्ट पे देती हूँ, तो वही उसी से थोड़ा बहुत जैसे चल रहा है मेरा। ठीक है, ये मूल बेटा क्या हुआ ना, आपका विवाह विघटन भी जो हुआ वो इस कारण से हुआ कि आपके यहाँ पे जिन्न रह रहा है आपके ऊपर। तो कभी महसूस हुआ उस चीज को? ऐसे यूजुअली क्या होता है, ये लोग चूंकि ये लोग चित्त भौतिक होते हैं, तो कभी कभी रात्रि में ऐसा समझ में आता है अपने को कि अपन सो रहे हैं और कोई अपने हाथ बगल में आके सो गया करके। ऐसा कभी फील हुआ? नोटिस किया कभी कुछ? नोटिस नहीं किया मैंने। वो जाते थे कभी दरगाह वगैरह में? वो कभी दरगाह वगैरह जाती है आपकी पति? हाँ, वो भी जाते हैं और मैं भी जाती हूँ। वहीं से आया फिर? ठीक है, जिन रहने के कारण उसी जगह भी गए थे, देखो वहीं से इसी से आया है जिन। शक्ति का बंधन होगा बेटा, दरगाह वगैरह नहीं जाना है, इसका रहने देना है। क्योंकि ये करोगे आप तो फिर जैसे अब फिर से अपन रहने भी जाएंगे तो भी वो हर पुरुष से अपने को अलग करेगा, कोई पुरुष स्टेबिलिटी अपने को नहीं आने देगा, क्योंकि ये लोग स्त्रियों को अपने लिए रखना चाहते हैं। इनका एक दिक्कत होता है ये, बस दरगाहों पे जाना है, बाजार दरगाह मतलब कहीं भी मत जाओ। आप बोल रहे हो कि जो मोमेंटल में मिलता है वो मत, आप मतलब नहीं करना है, नहीं करना है, बाकी और वो करोगे आप तो ये जो ऐसे विचार कराते हैं ना इधर उधर अपने को कई मन भटकता है। हाँ, भटकता है, वो इनके कारण होता है। क्योंकि इनको ये क्या होते हैं, चतुर भौतिक होते हैं, इनको काम बहुत ज्यादा चाहिए। और इनका धर्म देख लीजिए ना कैसा है, उनके इसमें जो है उनके इसमें वही उनके इसमें फ्रीडम रहती है अलग तरह वाली। वो वही चीज अपने यहाँ पे आएंगे तो अपने यहाँ पे वही चीज डालेंगे। तो हमारा ऐसा आते तो दर्शन वगैरह करते, बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता हमारा। दर्शन मतलब अगर आप झुक गए, आपने सिर झुका दिया, चलती गाड़ी से झुका दो आप, तो उतने में आपका आभा मंडल ब्रेक हो जाता है और वो आपके घर में आ जाएंगे। जब तक हिंदू कोई सिर नहीं झुकाएगा तब तक ये शक्तियां कभी भी आपके घर में नहीं आ सकती। ठीक है। क्या प्रश्न है? मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को है ना मानसिक टेंशन रहती है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो मैं ऐसा चाहती हूँ, तो मेरा पैसा बहुत अटका हुआ है, मतलब निकल नहीं रहा है, और मेरे हस्बैंड से तलाक हो गया है मेरा, फिर भी वो आते हैं जैसे घर पे बोलते चलते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं रहूँ उनके साथ कि नहीं रहूँ, जैसे क्या कैसा कैसे। अभी कहाँ पे हो? मम्मी क्या बराबर एकदम से ये लिखा हुआ अपने को। क्या हो रहा है? पति क्या बोल रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बोलते, वो ड्रिंक वगैरह करते ना, सुधरता नहीं इसलिए थोड़ा सा। और वो पैसा अच्छा बहुत फंसा है, लोग ले तो लेते हैं, पैसे तो देते नहीं, बहुत उसी की वजह से टेंशन रहती है। बेटा है 10 साल का, तो अभी छोटा है, तो ठीक है।
बराबर। अभी क्या कर रहे हो फिर आप, कुछ काम कर रहे हो? मैं वही करती हूँ, मैं मतलब पैसा इंटरेस्ट पे देती हूँ तो वही उसी से थोड़ा बहुत जैसे चल रहा है मेरा। ठीक है। निकल जाएगा क्या। हम आपको किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते, पर वो अपने को मतलब देते ही नहीं, फिर पैसा लेते फिर बार परेशान करते। इसी से होगा। वो हो गया उनका। ये मूल बेटा क्या हुआ ना, आपका विवाह विघटन भी जो हुआ वो इस कारण से हुआ कि आपके यहाँ पे जिन रह रहा है आपके ऊपर, तो कभी महसूस हुआ उस चीज को? नहीं, ऐसा कुछ समझ ऐसे यूजुअली क्या होता है, ये लोग चूंकि ये लोग चित्त भौतिक होते हैं, तो कभी कभी रात्रि में ऐसा समझ में आता है अपने को कि अपन सो रहे हैं और कोई अपने हाथ बगल में आके सो गया करके, ऐसा कभी फील हुआ? नोटिस किया कभी कुछ? नोटिस नहीं किया मैंने ऐसा। ये डिप्रेशन वगैरह जो है, मेंटल डिस्टर्बेंस वगैरह, वो इसी से आ रहा है और पति से अलग करता है जिन जो होता है। और ठीक है। ड्रिंक की आदत भी यही लगाता है। वो जाते थे कभी दरगाह वगैरह में? वो कभी दरगाह वगैरह जाती है आपकी पति? हाँ, वो भी जाते हैं और मैं भी जाती हूँ। अब वहीं से आया फिर, ठीक है। जिन रहने के कारण उसी दूसरी में जगह भी गए थे, ये देखो वहीं से इसी से आया है जिन। पति का क्या हुआ, उसका मतलब तलाक हो गया, उसके बाद भी बोल रहे हैं क्या रहने के लिए? हाँ, मतलब वो बेटा है ना, 10 साल का बेटा है, तो वो उसके चक्कर में आता है, तो बोलने चलता है, तो मैं ही नहीं बोलती। ठीक है, सब बात लिखी है ना? ठीक है, ये शक्ति का बंधन होगा बेटा, दरबार वो दरगाह वगैरह नहीं जाना है, इसका ध्यान देना है, क्योंकि ये करोगे आप तो फिर जैसे अब फिर से अपन रहने भी जाएंगे तो भी वो हर पुरुष से अपनी को अलग करेगा, कोई पुरुष स्टेबिलिटी अपने को नहीं आने देगा, क्योंकि ये लोग स्त्रियों को अपने लिए रखना चाहते हैं, इनका ये दिक्कत होता है। ठीक है, हाँ, माँ की सेवा करो अच्छे से, बाकी माँ की देवी माँ की सेवा, एक ही माँ है इस ब्रह्मांड में, ठीक है। माँ कामाख्या की अच्छी सेवा करो, बाकी आपका पैसा जो फंसा हुआ है, जिन लोगों के पास फंसा हुआ है उनका नाम और फोटो होगा तो फोटो भी वो जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम प्रयास करते हैं कि आपके पैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से निकलवा देते हैं। ठीक, और कुछ पूछना है? पति का पति का ऐसा है कि वो अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा, 14 साल हो गए शादी रही है, रहेगा। ठीक है। बस वो जो भी आपके फ्रेंड हैं, हाँ। उनके लिए तो क्या करना है उसको? क्या आप क्या करना चाहते हैं, जो आप करना चाहो, माँ बैठी हैं, आप मांग लो, वो हो जाएगा। नहीं, अच्छे से रहे, वो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे नहीं, मतलब बुरा नहीं चाहती हूँ, हाँ नहीं, ऐसा कुछ मेरे नहीं। हस्बैंड का भी बुरा है, मैं किसी का नहीं चाहती। नहीं, आप भी अच्छे हो, और अभी आपके अगर आप पति के साथ जुड़ना चाहो तो वो भी अच्छे से रहेंगे, रह चले। हाँ, काम धंधे करते हैं हम लोग साथ में, पार्टनरशिप में, तो चले वो अच्छे से, बाकी और कुछ नहीं चाह रही। ठीक, वो चलेगा, वो तो बता दिया मैंने आपको पहले, उनके साथ करिए अच्छे से, मैनेज करिए ऐसे हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, बस ये इधर जाना नहीं। ये बस दरगाहों पे जाना है है, बाजार दरगाह मतलब कहीं भी मत जाओ, आप बोल रहे हो कि जो मोमेंटल में लेकर है वो मत, आप मतलब नहीं करना है, नहीं करना है, बाकी वो और वो करोगे आप तो ये जो ऐसे विचार कराते हैं ना इधर उधर अपने को, कई मन सारे भटकता है। हाँ, भटकते हैं, वो इनके कारण होता है, क्योंकि इनको ये क्या होते हैं, चतुर भौतिक होते हैं, इनको काम बहुत ज्यादा और चाहिए। इनका धर्म देख लीजिए ना कैसा है, उनके इसमें जो होता है, उनके इसमें वही, उनके इसमें फ्रीडम रहती है अलग तरह वाली, वो वही चीज अपने यहाँ पे आएंगे तो अपने यहाँ पे वही चीज डालेंगे। तो हमारा ऐसा आते तो दर्शन वगैरह करते, बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता हमारा। दर्शन मतलब अगर आप झुक गए, आपने सिर झुका दिया, चलती गाड़ी से झुका दो आप, तो उतने में आपका आभा मंडल ब्रेक हो जाता है और वो आपके घर में आ जाएंगे। जब तक हिंदू कोई सिर नहीं झुकाएगा तब तक ये शक्तियां कभी भी आपके घर में नहीं आ सकती। ठीक है, मैं नहीं करती। माँ की सेवा करिए अच्छे से, ठीक है। सब बातें लिखी थी जितनी हुई, और मन अच्छा हो जाएगा ना मेरा, सब विवाह वगैरह। ये शक्ति जैसे हटेगी वैसे सारी चीज अच्छी हो जाएगी, अच्छे से सेवा करो। अभी आपको क्रिया करनी है शक्ति हटाने के लिए, वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो जिन शक्ति है उसी से सारा फंस रहे थे अपने साथ। जो बेटा भी सही है, अच्छा रहेगा ना, हो जाए। नहीं वैसे तो वो नहीं करता, छोटा ही है, 10-11 साल का, तो जी मतलब करता है। थोड़ा आना पड़ेगा क्या? पेशी करनी पड़ती है कितने बार? 7
मतलब महीने की एक। मतलब यहाँ आके फिर रिटेंशन क्या हम्म, ऐसे क्या हो रहा है मतलब पेशी करनी पड़ती, बताइए नहीं आप। जो है अभी क्रिया करनी है, क्रिया में आपका फोटो देना है और साथ में जो इनके पास पैसे अपने अटके हुए हैं उनका भी नाम दीजिएगा और उसके बाद पेशी करनी उसके बाद पेशी करना है, 7 पेशी करना है। मतलब नहीं समझी मैं। पेशी का मतलब हर महीने आना है यहाँ पर, वो जो वहाँ जहाँ बैठे हुए थे ना हाँ। वहीं पे बैठना, 2 घंटा 3 घंटा बैठना। जो ये शक्ति होती है आपकी, हाँ। ये सब अकेले यूजुअली नहीं चलते हैं, ये सब शक्तियों का बंधन होता है उसमें। अच्छा आना है फिर रिटर्न चले जाना बस रिटर्न चले जाना, आपसे मुलाकात नहीं मिलने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ आना है बस यहाँ पे आना, वहाँ बैठना, 2-3 महीने में एक आध बार आओ महीने में एक बार बस, और ये कौन से कोई भी मतलब 2 दिन, मंगलवार मंगलवार या शनिवार कोई और भी, फिर चले जाओ बस चले जाना, 2 घंटा बैठ के चले जाना। क्योंकि वो फिर आपके जो शरीर के ऊपर ड्यूटी है या घर में भी है वो खींचते हैं सारा, पूरा मंडल ट्रांसफर किया जाता है। मतलब हाजिरी देना है अपनी यहाँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो पूरा अच्छे से क्लींस हो जाता है फिर उससे। आंखें हैं ना, ये महालक्ष्मी होती है, तो पैसा तो हर, अगर इनको सिर्फ आप बिठा घर में पूजोगे हर ओर से पैसा आएगा आपको। इनका सबसे पहला कृपा पैसे पे ही होता है। यही वो रहता है कि मतलब अपना ना डूबे। मूल बेटा आपका पैसा फंसा हुआ था मुझे लोगों के यहाँ पर, आपका विवाह पूर्व में हुआ था, परंतु अभी आप मायके में हो। बाकी जो आपने प्रश्न पूछे उसका आपको मौखिक उत्तर दे दिया है। वैवाहिक जीवन के निर्णय से संबंधित आपका प्रश्न था। कारण यह है ये सब परेशानियां बनने के पीछे कि आपके घर में दरगाह से आया हुआ जिन्न रह रहा था, उसी से दिक्कत हो रही थी और मानसिक परेशानी इत्यादि जो बनती है सवाल ऐसा रहता है वो इस जिन्न के कारण लग रहा था। तो शक्ति का बंधन हो जाएगा, मन अच्छे से चलने लगेगा, माँ की सेवा करिए और पैसे जो फंसे हुए हैं वो आपको निकलवाते हैं, भेज के बस नाम दीजिएगा उन लोगों का। ठीक है, माँ की सेवा करो, क्रिया करो, आपका क्रिया करनी है और फोटो आपका देना है और उन लोगों का नाम देना है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। सब बातें लिखी हुई थी ना जितना चीज था। हाँ